नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारी दुनिया विविधताओं से सभर है। हमारा जीवन सापेक्ष है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। इस तरह की अनेक प्रकार की विविधता ये संसार की आम बात है। इसी कारण से कोई सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है, सफर करता है, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है, पीड़ा उठाता है। तो आज की जो धम्म देशना है वो कुछ कुछ इसी के साथ संबंधित है। हम कितने भी छोटे हों लेकिन किसी ना किसी से बड़े होंगे। हम कितने भी बड़े हों लेकिन किसी ना किसी से छोटे होंगे। हम कितने भी धनवान हो लेकिन किसी ना किसी से गरीब होंगे। हम कितने भी गरीब हो लेकिन किसी ना किसी से हम धनवान होंगे। ये विविधता का निरालापन है। तो कोई इंसान छोटा होता है या तो किसी भी बात को लेकर वो खुद को नीचा समझता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं। लघुता ग्रंथि से वो ग्रसित होता है। तो ये लघुता ग्रंथि से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा होने पर हमें किस तरह से बरतना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण आज की धम्म देशना है। मानी हर इंसान हर क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं होता है। तो किसी ना किसी विषय को लेकर, वस्तु को लेकर, अपने शरीर या मानस की अवस्था को लेकर वो निम्न कक्षा का हो सकता है। तो इसको लेकर लघुता ग्रंथि से पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। तो हमें किस तरह से बरतना चाहिए ऐसी अवस्था में, इसी बात पर आज की धम्म देशना प्रकाश डालती है। डिसेबिलिटी इज डिफरेंट एबिलिटी। मानी जो असमर्थता है वो दूसरे प्रकार की समर्थता है। चलिए आज की धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। आज की धम्म देशना धम्म पद के पंडित वर्ग की 6 नंबर की गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो 81 नंबर की गाथा है। गाथा कहती है, सेलो यथा एक घनो वातेन न समीरति। सेलो यथा एक घनो वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समिज्जन्ति पंडिता, न समिज्जन्ति पंडिता। कहने का अर्थ है जैसे ठोस चट्टान पहाड़ हवा से कंपित नहीं होता है, हिलता नहीं है, उसी तरह से जो पंडित होते हैं वो निंदा या प्रशंसा से विचलित नहीं होते हैं। साधु साधु साधु। श्रावस्ती में जेतवन विहार में लकुंटक भद्दीय नाम के थेर भी निवास करते थे। ये कदमी ठिंगने थे, अतः लोग उसे लकुंटक भद्दीय कहते थे। वो कदमे तो छोटे थे मगर हृदय से बहुत ही बड़े थे। सरल, नम्र और पवित्र हृदय के थे। सीधा, सरल तथा साफ हृदय का होने की वजह से भिक्षुगण उसकी आयु का भी लिहाज नहीं करते थे। अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते थे। अक्सर तरुण भिक्षु उसके सिर पर झपट लगा देते थे, उसके कान
या नाक रगड़कर चले जाते थे और मजाक मजाक में कहते थे कि अरे चाचा जी, धर्म में पूरा मन नहीं लगा रहे हो क्या? भिक्षु जीवन से ऊब तो नहीं गए? यहाँ खुश नहीं हो क्या? लेकिन वो भले और स्वच्छ हृदय वाले थे। उनके इस बुरे व्यवहार पर भी उन पर ना तो गुस्सा करते थे और ना ही द्वेष। वो उन्हें न तो टोकते थे और ना ही उनसे कोई शिकायत करते थे। प्रसन्न चित्त रहकर अपनी साधना में लीन रहा करते थे। शाक्य मुनि को जब लकुंटक बद्दीय थेर के विषय में जानकारी मिली तो उधर एक दिन संध्या बेला धर्म सभा में चर्चा चल पड़ी। लकुंटक बद्दीय थेर के साथ तरुण भिक्षु ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, पर वे इतने अच्छे हैं कि किसी पर ना तो क्रोध करते हैं और ना ही किसी के प्रति द्वेष रखते हैं। ऐसी चर्चा चल रही थी धम्म परिषद में। उतने में तथागत शास्ता भी वहीं पधारे। उन्होंने चर्चा का विषय सुना और कहा कि हाँ भिक्षुगण, यह सच है कि क्षीणासव भिक्षु न तो किसी पर क्रोध करते हैं और ना किसी से द्वेष रखते हैं। वे पत्थर की चट्टान की तरह प्रशंसा और निंदा दोनों में अड़िग रहते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ये गाथा कही थी। सेलो यथा एक घनो वातेन न समीरति, सेलो यथा एक घनो वातेन न समीरति, एवं निंदा प्रशंसासु न समिज्जति पंडिता, न समिज्जति पंडिता। सबका मंगल हो, सबका मंगल, the will of Dhamma. Subscribe the channel and press the bell icon.